नमस्ते योगीज। कैसे हैं आप सभी। तो पिछले हफ्ते हमने किया था कुर्सी पर योगा और उसी का पार्ट 2 आज हम करेंगे। कुछ नए आसन आज हम ऐड करेंगे और कुछ पुराने जो गर्दन के और कंधे के एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़े से सेम रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पार्ट 1 करना है, फिर अगले दिन दूसरा वाला करना है, जिससे आपके अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे, अलग अलग आसन होंगे और शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर व्यायाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले सही तरीके से कुर्सी पर कैसे बैठना है। नॉर्मली भी जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम लोग कई बार गलत तरीके से बैठते हैं, जिससे हमारी स्पाइन को काफ़ी आगे चल के नुकसान होता है। और जो मेनली कमर का दर्द होता है लुम्बर एरिया में और ऊपर थोरेसिक एरिया में, वो इस वजह से ही होता है क्योंकि हम इस तरीके से बैठते हैं और लैपटॉप हमारा नीचे होता है। तो सबसे पहले कुर्सी पे सही तरीका बैठने का ये है कि आप अपनी छाती को थोड़ा ऊपर रखेंगे और जो कुर्सी का एंड होता है उसके ऊपर अपने हिप्स को टिका के अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से सामने बैठेंगे। कुर्सी हमेशा ऐसी लें जिसका प्लेटफॉर्म एकदम सीधा होना चाहिए। बहुत गद्देदार जो होता है उससे आपका पोस्चर खराब होता है। तो आप ऐसी कुर्सी लें जिस पे आपके हिप्स और आपका बॉडी एकदम सीधा रहे। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, थोड़ा खुद को रिलैक्स करेंगे, फिर गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़े शोल्डर पे काम करेंगे और फिर कुछ नए आसन सीखेंगे। तो बैठना कैसे है, पैरों के बीच में अपने कंधे के बराबर गैप ले लें। अपनी जो एड़ी है और अपनी जो पैरों की उँगलियां हैं एक बार उनको उठा के अच्छे से पैरों को जमाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद हल्का सा पीछे जाएं। पीछे जाने पे क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि जब आप आगे हो रहे हो तो आपका वजन आपके नीज पे होगा। द मोमेंट यू गो बैक इनहेल करते हुए तो आपका जो वजन है वो आपके कूल्हों यानी कि हिप्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका हिप है, ये आपके पैर हैं और आपकी ये कमर है। तो ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए। हम जनरली इस तरीके से होते हैं तो हमारे कंधों के लिए भी अच्छा नहीं है, कमर के लिए भी। तो हमें एकदम सीधे बैठना चाहिए। और कंधे एक बार सांस लें, ये देखिए इनको खोलिए अच्छे से। ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, पीछे एक हड्डी होती है उसको पीछे की तरफ खोलें। इसको अगर आप आगे 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 स्लाउच करेंगे तो आपका जो सीना है वो भी अंदर धंस रहा है। ठीक है, आपके कंधे भी अंदर धंस रहे हैं और जो कमर, जो आपकी स्पाइन है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो हमें इसको सीधा करना है, खोलना है और फिर हम इस तरीके से बैठेंगे। दोनों हाथों को अपने जांघों के ऊपर रखें। चिन एकदम आपके जो ज़मीन है उसके पैरेलल यानी कि एक सीध में होनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। सामने देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, थोड़ी सी गहरी सांसें लेंगे। योगा को शुरू करने से पहले हमेशा एक बार 2 से 3 मिनट आप बैठें, आंख बंद करें और उस जोन में चले जाएं जहाँ पे अब हम सेशन को शुरू करेंगे और उसके लाभ उठाएंगे। थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। लंबी गहरी सांसें लें। फिर से एक लंबा इनहेल और एक्सहेल। शरीर एकदम काम होने लगेगा और फिर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। सबसे इम्पॉर्टेंट, गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा लोड लेती है। और अभी हम जो मोबाइल देखते हैं, काम करते हैं, आजकल हमें घर में बैठ के काम करना पड़ रहा है। कई कई बार हमारे घर में वो टेबल नहीं है उस तरीके की कि सही तरीके से हमारा लैपटॉप रखा हो, एक सीध में रखा हो। तो हमारे बहुत सारे स्ट्रगल हैं। उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो मसल है वो स्टिफ नहीं होगी। तो आप जितना ज़्यादा गलत पोस्चर में बैठते हो, आपकी जो मसल्स हैं वो श्रिंक करने लगती हैं। और जब वो श्रिंक करने लगती हैं तो जब आप खड़े होते हो या चलते हो, फिर कोई और काम करते हो, तो वो खिंचती हैं और उनमें पेन होता है। एक्सरसाइज या योगा करने से क्या होगा कि आपकी वो मसल लचीली बनेगी, रबड़ की तरह। तो आप इधर घुमाएंगे, काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप बैठे रहते हैं 8-8 घंटे तक एक ही पोजीशन में, जिसकी वजह से आपकी मसल्स एकदम पत्थर की तरह हो जाती हैं। तो हमें उनको लचीला करना है। ठीक है, लचीला करने के लिए सबसे पहले जो नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप ज़रूर करें। ये कुर्सी पे भी हो सकती हैं, ये मैं ज़मीन पे जब योगा करा रही थी सेशन में तब भी मैंने कराया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो गर्दन सीधी रखेंगे और आज हम करेंगे आगे पीछे और साइड्स में। ठीक है, तो एक सांस भरें लंबा
और माउथ से अपने ब्रीथ इन आउट करेंगे, बाहर सांस फेंकते जाएंगे और धीरे 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 चेहरे को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, एकदम सीधे बैठिए। अब देखिए, जब आपका चिन आपके चेस्ट पे टच होगा तो आप एक बार अपने हाथ से हल्का सा यहाँ पे प्रेशर दें। पीछे जो आपकी गर्दन है उस पर एक प्रभाव पड़ेगा, आपको महसूस होगा खींचने का, वो आपको महसूस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन आपको कुछ समझ आ जाएगा कि आपको एक खिंचाव फील करना है और वो आपको एकदम इमीडिएटली काफ़ी रिलैक्स्ड फील कराएगा। हाथ हटा लें, फिर इनहेल करें। धीरे 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 सांस भरते जाएंगे और अपनी चिन उठाते जाएंगे और बिल्कुल पीछे गर्दन को गिरा दीजिए एकदम पीछे की तरफ। इसके बाद फिर हाथ लीजिए और अपनी चिन को पीछे हल्का सा धक्का। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। अंदर सांस, फिर से थोड़ा होल्ड, ब्रीथ करते रहें, सांस भरें और आ जाएं वापस। बहुत अच्छा लगेगा, इसको जितना धीरे करेंगे, फील करके करेंगे उतना अच्छा है। थोड़ा साइड्स में कर लेते हैं। सांस भरिए, बिल्कुल अपने इस तरफ साइड में आप देखेंगे, रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। ध्यान रखें जो कंधे और कमर की मैंने बात बोली थी, आप अपने हिप पर बैठे हुए हैं। सांस भरेंगे और बीच में आएंगे और सांस छोड़ेंगे तो दूसरी साइड में जाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें, सांस अंदर और बाहर निकालते रहें। और फिर सांस भरते हुए आ जाएं वापस। ठीक है, अब थोड़ा कंधे के लिए कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हाथ आगे लेके आएंगे। ठीक है, सांस भरिए, पूरे हाथ खोलिए, सांस बाहर छोड़िए, फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए फिर आगे। तो क्या किया हमने, इसको आप रिपीट करिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, ये इस तरीके से। 5 बार किया मैंने, और 5 बार कीजिए। 6, 7, 8, और ये आखिरी 10। सामने हाथ रखिए और फिर नीचे ले आइए। रिस्ट घुमा लीजिए अच्छे से 10-10 बार एक एक साइड पे, और फिर दूसरी तरफ, और फिर हाथ नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा एक और शोल्डर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। मुट्ठी लगाइए, साइड में खोलिए इनको। ठीक है, और घुमाइए अच्छे से। बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े चक्र नहीं बनाने हैं, छोटे ही बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा हाथ थकेगा, वापस आ जाइए। एक लंबा सांस भरिए, वापस लेके आइए और फिर दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, वापस आ जाइए। इसके बाद हम थोड़ा सा बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, जिसके लिए मैं कुर्सी को इस तरफ कर देती हूँ, जिससे आपको आराम से दिखाई देगा। आपको कुर्सी के आगे वाले एज पर आके इस तरीके से अपने हिप को रखना है, पैर वैसे ही खुला रहेगा। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, पीछे खोलें। ठीक है, अगर आपकी कुर्सी मेरी तरह गैप है तो उसको ये पकड़ लें, या फिर ऐसे
आगे देखें और यहाँ पे रुक जाए और फिर सांस छोड़ते हुए आ जाएं वापस। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैं बोलती हूँ कि होल्ड करें इस पोजीशन में, और होल्ड करने का मतलब है कि आपकी बॉडी वहाँ पे होल्ड करेगी, लेकिन आपकी सांस जो नॉर्मल गति से चलती है उसी तरीके से चलती रहेगी जब तक मैं ना कहूँ कि कुंभक लगाना है, यानी कि सांस को रोकना है। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि कितनी देर एक आसन में रुकना चाहिए। आप 5 सेकंड से शुरू करें, 10, 15, 20, एक एक मिनट तक भी आप रुक सकते हैं, और वो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन शुरू में आप 5 सेकंड से ही करें, 5 सेकंड या फिर 5 सांसें। चलिए फॉरवर्ड फोल्ड शुरू करते हैं। एक लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ते हुए सबसे पहले धीरे धीरे देखिए आपकी छाती नीचे आते जाएगी। देखो हाथों का सहारा ले लें यहाँ पे और नीचे आ जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथ को अपने दोनों पैरों के बीच में रख दीजिए, ठीक है। और फिर इसको हाथों को मोड़ के सर को झुला दीजिए। बहुत रिलैक्स होंगे आप। हम उत्तनासन खड़े होके जो करते हैं वो हम कुर्सी पे कर रहे हैं। आपके पीछे हिप में अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, सांस भरेंगे और हाथों को सीधा करेंगे और सामने देखेंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, हम सांस लेंगे और हाथ को उठाएंगे ऊपर। सांस को छोड़ेंगे, हाथ आएगा नीचे। फिर सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, और फिर हाथ नीचे। सामने देखेंगे, फिर से बाहों को मोड़ेंगे, नीचे जाएंगे जितना अंदर जा सकते हैं और गर्दन को नीचे झुला दें। हल्का सा गर्दन को ऐसे स्वे करें इधर उधर। हाथों को ले आए अपने पैरों के बाहर और अंदर जाने की कोशिश करें। दम झुला दें। हाथों को बीच में लाएं, सामने देखें, बाहें सीधी हो जाएंगी। और अब पहले हाथ यहाँ रखें और फिर धीरे 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 वापस आ जाएं। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे सर के ऊपर भी गया, क्योंकि कुर्सी में अभी हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड फोल्ड किया जिससे हमारे सर में भी ब्लड सर्कुलेट हो अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब हम वीरभद्रासन करेंगे कुर्सी पे। अब हम करेंगे 3 आसन, वीरभद्रासन 1, 2 और उतित पार्श्वकोण आसन। ये आपने आसन खड़े होके भी देखे होंगे मेरे कई सेशन में। कुर्सी पे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले वीरभद्रासन 1 करते हैं, जिसके लिए आप कुर्सी के पीछे चले जाएं, ये देखिए साइड में, और अपने पैर को इस तरीके से 90 डिग्री पे खोल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से बैठना है पहले आपको। तो आप देख रहे हैं मेरा हिप बिल्कुल ऑलमोस्ट एज पर है और ये पैर अच्छे से रखा हुआ है। इसके बाद अपनी एड़ी और ये जो आपका घुटना है इसको देखें कि ये एक सीध में है या नहीं है, ठीक है, चेक कर लें। और उसके बाद पैर को धीरे 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 आप खोलेंगे, ये देखिए। और आपको अगर ये लग रहा है कि ये पैर यहाँ फंसेगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उठेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली आपका जो जांघ है वो बिल्कुल कुर्सी के एकदम किनारे पे होना चाहिए। और इसके बाद देखिए हाथों का सपोर्ट लें पूरा अच्छे से, और मैं अब सामने की तरफ देख रही हूँ। और फिर अपनी जो चेस्ट है वो हम सामने घुटने की तरफ करे रहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इनहेल करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरिए और एक्सहेल करते हुए हाथ आ जाएगा नीचे। वीरभद्रासन 2 इसी में आगे जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी जो कमर है उसको घुमा के सामने कर देंगे, ये देखिए। तो जो आपका स्ट्रेच है वो चेंज हो जाएगा। सामने बैठेंगे और हाथ उठाएंगे और इस तरीके से अब होल्ड करेंगे। 1, 2,
3 4 5, हाथ नीचे। आप चाहें तो यही आसन को 3-3 बार रिपीट कर लें। मैं आपको अभी एक बार करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने किया वीरभद्रासन 1, ये 2 और अब हम करेंगे उत्थित पार्श्व कोणासन, जिसके लिए हमने हाथ को यहाँ पे नीचे रखा, ठीक है। इनहेल किया और हाथ उठा दिया। सिंपल। 1 2 3 4 5, सांस भरिए और आ जाइए वापस। पैर को फोल्ड किया और उठे और बैठ गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकिए आप। दूसरी तरफ भी सेम वही चीज़ करनी है। वीरभद्रासन 1 2 और उत्थित पार्श्व कोणासन। फिर क्या करेंगे, अब एज पर आएंगे, पैर को खोलेंगे। ये देखिए, इस पैर को पीछे पूरा खोल दिया। घुटना सीधा रखने की कोशिश करें, नहीं होता है तो थोड़ा सा मोड़े रखें, ठीक है। और बिल्कुल कुर्सी के किनारे पे आ जाएं। अपना घुटना और एड़ी चेक करें, कमर घुमा दें एकदम सामने की तरफ। जब कंफर्टेबल हो तब हाथ उठाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5, सांस भरें और एक्सेल, धीरे धीरे हाथ नीचे। अब क्या करेंगे, सामने आ जाएंगे, चेस्ट एकदम सामने की तरफ। ये देखिए, हाथ उठाएं, इस तरफ देखें। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए। फिर इस हाथ को यहाँ रखेंगे, घुटने के ऊपर। इनहेल करें, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर इसके बाद दोनों हाथों के सपोर्ट से पहले इस पैर को वापस लेके आएंगे, हिप उठाया पीछे, कुर्सी पे बैठ जाए। थोड़ी सांस लें। आपको महसूस होगा कि आपका नीचे जो बॉडी है उसका बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है, ठीक है। आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके कमर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लेग्स के लिए बहुत अच्छा है, और जो लोअर बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होगा। और जो हमने फॉरवर्ड फोल्ड किया था उससे हमने अपर बॉडी के लिए किया, कंधे के लिए किया, गर्दन की एक्सरसाइज की। अगर आप काम करते हैं उसके बीच में ही ये थोड़े थोड़े स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग कुर्सी पे बैठ के हम लोग सारे प्राणायाम कर सकते हैं। आप कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो और भस्त्रिका कर सकते हो। तो आप कोई भी आराम से कर सकते हो, बस आपको कंधा और कमर को सीधे रखना है। तो अगर आपने पिछली बार अनुलोम विलोम किया था तो आज आप कपालभाति कर लो। ऊपर लिंक दिया हुआ है जिसमें कपालभाति पूरा अच्छे से सिखाया गया है। एंड आप पूरे आसनों के बाद प्राणायाम उसके साथ ज़रूर करना है, ठीक है। अब एंड में हम क्या करेंगे, बैठे आराम से, पैरों को हल्का सा खोलें, ठीक है। और इसके बाद सांस अंदर भरें और एक्सहेल करके एक बार थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा करें, क्योंकि पैर अभी हम लोगों ने काफ़ी खींचे हैं, काफ़ी सारे आसन किए हैं। थोड़ा सा नीचे आएं, यहाँ पे नॉर्मली ब्रीथ करें, सर ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरों को एक बार रख के हल्का सा ये वाला स्ट्रेच कर लें। आपको अगर साइटिका का दर्द होता है, नीचे कमर में दर्द होता है, तो आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही ये नीचे दबाओगे आपको यहाँ पे महसूस होगा, ठीक है, कि आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। ये नीचे लेके आए और फिर वापस। चाहे तो थोड़े एंकल घुमा लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इसके बाद आप अपना प्राणायाम शुरू कर दें। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ, लेकिन अभी आप इस वीडियो को रोकने के बाद तुरंत प्राणायाम भी कीजिए। फिर किसी और ख़ास टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ। नमस्ते।